राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 64वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत राजा नृग की कथा का वर्णन किया गया है। एक बार श्री सांब, श्री प्रद्युम्न, श्री चारुभानु भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य और यदुवंश के राजकुमार श्री गद आदि द्वारका के समीप वन में विहार के लिए गए। विहार करते हुए वे सब अत्यंत प्यासे हो गए, अतएव वे जल प्राप्ति का स्थान ढूंढने लगे। जब वे एक कुएं के समीप गए तो उन्होंने देखा कि उसमें जल नहीं था, अपितु कुएं में एक अद्भुत जीव था। यह एक विशालकाय छिपकली थी। इतने अद्भुत पेशु को देखकर वे सब चकित रह गए। वे सब समझ गए कि छिपकली फंस गई थी और अपने प्रयास से वह बाहर नहीं निकल सकती थी। अतः सहानुभूतिवश उन्होंने उस विशाल छिपकली को कुएं से निकालने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश छिपकली को किसी तरह निकालने के प्रयास करके भी वे उसे बाहर न निकाल सके। जब राजकुमार घर लौटे तब उन्होंने अपनी कथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुनाई। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के सखा हैं, अतएव अपने पुत्रों का निवेदन सुनकर वे स्वयं उस कुएं के समीप गए और केवल अपना वाम हस्त फैलाने मात्र से उस विशाल छिपकली को सरलता से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उस विशाल छिपकली ने अपनी पूर्व आकृति को त्याग दिया और वह स्वर्गलोकवासी एक देवता के रूप में प्रकट हुई। उसके शरीर का वर्ण पिघले हुए सोने के समान चमक रहा था। उसने उत्तम वस्त्र और कंठ में बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखा था। उस देवता को छिपकली का शरीर क्यों धारण करना पड़ा, यह बात भगवान श्री कृष्ण से छिपी नहीं थी। तथापि अन्य सबकी जानकारी के लिए भगवान ने प्रश्न किया, हे सौभाग्यवान देवता, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा शरीर इतना सुंदर तथा प्रभाववान है। तुम कौन हो? हम अनुमान कर सकते हैं कि तुम स्वर्ग के श्रेष्ठ देवताओं में से एक हो। सौभाग्यवान हो। मेरे विचार में तुम ऐसी दशा में रहने के योग्य नहीं हो। अवश्य ही अपने पूर्व कर्मों के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जन्म मिला है। तो मैं भी तुमसे सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार तुम्हारी यह दशा हुई। यदि तुम यह भेद खोलना उचित समझो तो हम सबको अपना परिचय दो। वास्तव में यह विशाल छिपकली नाजार नग थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया तब तत्काल ही सूर्य के प्रकाश के समान चमकदार अपने मुकुट से धरती का स्पर्श करते हुए उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार उन्होंने पहले परम भगवान को सादर प्रणाम अर्पित किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। यदि आपने दानी पुरुषों का परिचय जानना चाहा तो निश्चय ही आपने मेरा नाम सुना होगा। प्रिय भगवान, आप साक्षी हैं। आपको जीवों के भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त कर्मों का ज्ञान है। आपके शाश्वत ज्ञान से कुछ भी गुप्त नहीं रह सकता है। फिर भी मुझे आपने अपना इतिहास बनाने का आदेश दिया है, अतः मैं पूरी कथा कहूँगा। राजा नृग के अपने कर्मों के कारण हुए अपने पतन का इतिहास बताना प्रारंभ किया। वे अत्यंत दानी थे और उन्होंने इतनी गायें दान की थीं कि उनकी संख्या पृथ्वी पर धूलि, आकाश के नक्षत्रों एवं वर्षा की बूंदों के बराबर थी। वैदिक अनुष्ठानों के दान में रुचि रखने वाले मानव को ब्राह्मणों को गौदान करने का आदेश है। राजा नृग के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस सिद्धांत का गंभीरता से पालन करता था, किंतु फिर भी उसके कर्म में तनिक त्रुटि के कारण उसे छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ा।
अतः भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो दानी व्यक्ति अपने दान से लाभान्वित होना चाहता है उसे अपने उपहार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए देने चाहिए। दान देने का अर्थ है पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति की उन्नति ऊर्ध्व लोकों तक हो सकती है, किंतु स्वर्ग लोक तक उन्नति होने से यह निश्चित नहीं होता है कि व्यक्ति का कभी पतन नहीं होगा, अपितु राजन रग के उदाहरण से निश्चित रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि सकाम कर्म, चाहे पुण्य कर्म ही क्यों न हो, हमें शाश्वत आनंदमय जीवन प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म, किसी भी कर्म का फल मानव को बंधन में बांधता है। कर्म फल के बंधन से व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब कर्म को श्री भगवान के यज्ञ की भांति संपादित किया जाए। राजा नृग ने आगे कहा कि दान में दी गई गायें सामान्य गायें नहीं थी। प्रत्येक गाय कम आयु की थी और केवल एक बछड़े की मां थी। वे सभी अत्यंत शांत, स्वस्थ और दुधारू गायें थीं। प्रत्येक गाय वैध रूप में उपार्जित धन से खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त उनके सींग स्वर्ण मंडित थे। उनके खुरों पर चांदी मढ़ी हुई थी और उनके ऊपर मोती तथा स्वर्ण हारों से कढ़ाई किए हुए रेशमी दुशाले डाले गए थे। राजा ने कहा कि बहुमूल्य वस्तुओं से अलंकृत ये गायें किसी ऐरे गैरे को नहीं दी गई थीं, अपितु इन्हें प्रथम कोटि के ब्राह्मणों में वितरित किया गया था। इन ब्राह्मणों को राजा पहले से ही उत्तम वस्त्रों तथा स्वर्णालंकारों से विभूषित करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत योग्य थे, वे संपन्न नहीं थे और उनके परिवार के सदस्य सदैव जीवन की आवश्यकताओं से वंचित रहते थे। एक सच्चा ब्राह्मण क्षत्रियों अथवा वैश्यों के समान विलासी जीवन के लिए धन संग्रह नहीं करता है। उसे ज्ञात रहता है कि धन मन को जीवन के भौतिकतावादी पथ की ओर मोड़ देता है, अतः वह सदैव स्वयं को दरिद्र अवस्था में रखता है। इस प्रकार से जीवन व्यतीत करना प्रत्येक योग्य ब्राह्मण का प्रण होता है और ये सभी ब्राह्मण भली भांति इस प्रण का पालन कर रहे थे। वे वैदिक ज्ञान के विद्वान थे। वे जीवन के आवश्यक तप व व्रतों का संपादन करते थे और उदार थे। वे योग्य ब्राह्मणों के मानदंड को पूरा करते थे। गायों के अतिरिक्त उन्हें भूमि, स्वर्ण, गृह, घोड़े तथा हाथी भी प्रदान किए गए। अविवाहित ब्राह्मणों को पत्नियां, दासियां, अन्न, चांदी पात्र, वस्त्र, रत्न, गृहोपयोगी सज्जा तथा रथ आदि प्रदान किए गए। यह दान वैदिक विधि के अनुसार एक यज्ञ के रूप में दिया गया। राजा ने यह भी कहा कि उन्होंने न केवल ब्राह्मणों को उपहार दिए थे, अपितु उन्होंने कुएं खुदवाने, मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करवाने तथा राजमार्गों पर जलाशय बनवाने जैसे पुण्य कर्म भी किए थे। राजा ने आगे कहा, इतना सब करने पर भी दुर्भाग्यवश एक ब्राह्मण की गाय मेरी अन्य गायों में सम्मिलित हो गई। उस बात का ज्ञान न होने के कारण मैंने उसे पुनः एक अन्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण गाय को ले जा रहा था तब उसका पूर्व स्वामी उसे अपने बताने लगा। उसने कहा, यह गाय पहले मुझे दी गई थी, तो तुम इसे कैसे ले जा रहे हो? इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों के मध्य वाद विवाद एवं झगड़ा हुआ और उन्होंने मेरे सम्मुख आकर मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने पहले दान में दी गई एक गाय वापस ले ली है। किसी भी व्यक्ति को और विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को कुछ देकर उसे वापस लेना महापाप समझा जाता है। जब दोनों ब्राह्मणों ने राजा पर एक ही आरोप लगाया तो राजा की समझ में न आया कि ऐसा किस प्रकार हुआ। तत्पश्चात राजा ने अतिशय विनयपूर्वक उस एक झगड़ा कराने वाली गाय के बदले में प्रत्येक को 1-1 लाख गाय देने का प्रस्ताव किया। उन्होंने उनसे प्रार्थना की
कि वे उन ब्राह्मणों के सेवक थे और उनसे कोई भूल हो गई है। इस प्रकार उस भूल को सुधारने के हेतु उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे राजा पर दया करें और एक गाय के बदले में 1,00,000 गाय दिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। राजा ने बारंबार ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि वे इस दोष के कारण उसको नरक में गिरने से रोक लें। ब्राह्मण का धन ब्रह्मस्व कहलाता है और मनु के नियम के अनुसार इसे सरकार भी नहीं ले सकती है। दोनों ब्राह्मण यही कहते थे कि गाय उनकी है और किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है। दोनों में से कोई भी 1,00,000 गायों से अपनी गाय बदलने को सहमत नहीं था। इस प्रकार राजा के प्रस्ताव से असहमत होकर दोनों ही ब्राह्मण क्रोध में भरकर महल से चले गए। दोनों ही सोचते थे कि उनके वैधानिक पद का बलपूर्वक हनन हुआ है। इस घटना के पश्चात जब राजा के शरीर त्यागने का समय आया तब उन्हें यमराज के समक्ष ले जाया गया। यमराज ने पूछा, तुम पहले अपने पुण्य कर्म के फलों का भोग करना चाहते हो अथवा पाप कर्मों का फल भोगना चाहते हो? यमराज ने यह भी संकेत दिया कि राजा इतने पुण्य कर्म एवं दान किए हैं कि नरक के सुखोपभोग की सीमा उन्हें ज्ञात नहीं थी। राजा के भौतिक सुख की कोई सीमा नहीं थी, किंतु इस संकेत के प्राप्त होने पर भी वे चकित थे। उन्होंने प्रथम अपने पापों का फल भोगने और तदुपरांत अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया। अतएव यमराज ने तत्काल उन्हें एक छिपकली बना दिया। राजा नृग एक विशाल छिपकली के रूप में दीर्घ काल तक एक कुएं में पड़े रहे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जीवन की उस निकृष्ट अवस्था में रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति का कभी नाश नहीं हुआ और हे भगवान, मैं केवल आपका स्मरण करता रहा। राजा नृग के इन कथनों से प्रतीत होता है कि जो लोग सकाम कर्म के नियम का अनुसरण करते हैं और भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते हैं। यमराज के द्वारा एक चीज चुनने का अवसर दिए जाने पर राजा नृग प्रथम अपने पुण्य कर्मों का फल स्वीकार कर सकते थे, किंतु इसके स्थान पर उन्होंने सोचा कि पापों का फल पहले भोग कर बाद में अपने पुण्य कर्मों के फल का निर्बाध आनंद प्राप्त करना अधिक उत्तम होगा। कुल मिलाकर उनमें श्री कृष्ण भक्ति का विकास नहीं हुआ था। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। उससे पुण्य अथवा पाप कर्मों से कोई प्रेम नहीं होता है, अतएव वह ऐसे कर्मों के फल का भागी नहीं होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान की कृपा से भक्त सकाम कर्मों के फल का भागी नहीं होता है। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार राजा नृग ने भगवान के दर्शन की अभिलाषा की थी। उन्होंने आगे कहा, प्रिय भगवान, मेरी तीव्र अभिलाषा थी कि किसी दिन मैं स्वयं आपके दर्शन कर सकूं। मेरे विचार में शास्त्रोक्त एवं दान कर्मों के संपादन में मेरी अभिरुचि तथा आपके दर्शन करने की मेरी तीव्र अभिलाषा, इन दोनों के संयोग के कारण ही मैं अपने पूर्व जन्म का स्मरण रख सका हूँ। यद्यपि मैं एक छिपकली बन गया हूँ, तथापि मुझे स्मरण है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन परमात्मा हैं। अनेक महान योगी ऐसे हैं जिनके पास वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से आपके दर्शन करने वाली दृष्टि है। गुणों में आपके समान होने की उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए वे सदैव अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। यद्यपि ऐसे श्रेष्ठ संत अपने हृदय में निरंतर आपके दर्शन कर सकते हैं, तथापि वे आपको अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। अतः मैं व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन करने में समर्थ
समर्थ हूँ। इस बात का मुझे अतिशय आश्चर्य है। मुझे ज्ञात है कि मैं एक राजा के रूप में अनेक कार्यों में संलग्न था। यद्यपि मैं विलास एवं ऐश्वर्य के बीच था तथा भौतिक शरीर के इतने दुख तथा सुख का भागी हूँ, तथापि मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जब व्यक्ति भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है तब वह इस प्रकार आपके दर्शन कर सकता है। राजा नरक ने अपने पापों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया। तब उसके पुण्य कर्म में हुए दोष के कारण उसे छिपकली का शरीर दिया गया। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष रूप से किसी देवता के समान जीवन के उच्च स्तर की प्राप्ति न हो सकी, किंतु अपने पुण्य कर्मों के साथ साथ वह श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा। अतः उसे शीघ्र ही छिपकली के शरीर से मुक्ति मिल गई और उसे देवता का शरीर दिया गया। परम भगवान की उपासना के कारण जो लोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, उन्हें शक्तिशाली देवताओं का शरीर दिया जाता है। कभी कभी ये देवता श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, किंतु फिर भी वे आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं होते हैं। किंतु यदि देवता भी आगे भी भगवान के भक्त बने रहते हैं, जब उन्हें अगला अवसर प्राप्त होगा तो वे वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। देवता का शरीर प्राप्त करके राजा नृग ने आगे स्मरण करते हुए कहा, प्रिय भगवान, आप परम भगवान हैं और समस्त देवता आपकी उपासना करते हैं। आप जीव नहीं हैं, किंतु आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात पुरुषोत्तम हैं। आप समस्त जीवों के समस्त सुखों के स्रोत हैं। अतएव आप गोविंद के नाम से विख्यात हैं। जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार कर लिया है एवं जिन्होंने अभी तक भौतिक शरीर स्वीकार नहीं किया है, उन सब जीवों के आप भगवान हैं। भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करने वाले जीवों में वे हैं जो भौतिक जगत में दृष्ट आत्माओं के रूप में हवा में भ्रमण कर रहे हैं अथवा प्रेत जगत में रह रहे हैं, किंतु जो आध्यात्मिक राज्य अर्थात वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, उनके शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं होते हैं। हे भगवान, आप अच्युत हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं तथा समस्त जीवों में शुद्धतम हैं। आप सबके हृदयों में निवास करते हैं। आप समस्त जीवों के आश्रय श्री नारायण हैं। समस्त जीवों के हृदय में निवास करने के कारण आप प्रत्येक व्यक्ति के इंद्रिय कार्यों के परम निर्देशक हैं। अतएव आपको ऋषिकेश कहा जाता है। हे परम भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझे देवता का यह शरीर प्रदान किया है, अतएव मुझे स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। मैं इस सुअवसर का लाभ उठाकर आपकी दया की भिक्षा मांगता हूँ, जिससे मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हो सके कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत न करूँ। आप मुझे चाहे कोई भी योनि क्यों न मिले अथवा चाहे किसी भी लोक में मुझे भेज दिया जाए, किंतु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों का विस्मरण न करूं। कार्य कारण के रूप में आप सर्वत्र उपस्थित हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं एवं आपकी शक्तियाँ असीम हैं। आप परम सत्य हैं। आप श्री भगवान हैं तथा आप ही परम ब्रह्म हैं। अतः मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रिय भगवान, आपका शरीर दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण है और आप शाश्वत हैं। आप समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। अतएव आप योगेश्वर नाम से विख्यात हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की नगण्य धूलि के रूप में स्वीकार कीजिए। स्वर्गलोक में प्रवेश करने के पूर्व राजा नृग ने भगवान की प्रदक्षिणा की। उसने अपने मुकुटधारी सिर को भगवान के चरण कमलों में रखकर उनको प्रणाम किया। स्वर्गलोक से आए हुए विमान को सम्मुख आया देखकर
भगवान ने राजा को उस पर सवार होने की अनुमति दी। राजा नृग के प्रस्थान के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने राजा की ब्राह्मण भक्ति, दानशीलता एवं उसके द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के संपादन की प्रशंसा की। अतएव कहा जाता है कि कोई प्रत्यक्ष रूप से यदि भगवान का भक्त नहीं बन सकता है तब उसे जीवन के वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इससे वह या तो सीधे आध्यात्मिक लोक में उन्नति करके भगवत दर्शन प्राप्त करने में समर्थ होगा अथवा पहले स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करके जहाँ से उसे आध्यात्म लोक में स्थानांतरण की आशा रहेगी वह भगवान के दर्शन करने में समर्थ होगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण अपने क्षत्रिय वर्ग के सदस्य अपने संबंधियों के मध्य विराजमान थे। राजा नृग के आदर्श व्यवहार के माध्यम से उनको उपदेश देने के लिए भगवान ने कहा, यद्यपि कोई क्षत्रिय राजा अग्नि के समान बलशाली हो सकता है तथापि किसी ब्राह्मण की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना और उसे अपने प्रयोजन के लिए उपयोग करना उसके लिए संभव नहीं है। यदि ऐसा है तब मिथ्या ही स्वयं को इस भौतिक जगत में सर्वाधिक शक्तिमान समझने वाले साधारण राजा किस प्रकार ब्राह्मण की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर सकते हैं। मेरे विचार में विषपान भी उतना संकटपूर्ण नहीं है जितना ब्राह्मण की संपत्ति लेना। साधारण विष का उपचार हो सकता है, व्यक्ति को इसके प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति हरने का विष पान करता है तो उस दोष के लिए कोई उपचार नहीं है। इस तथ्य के आदर्श उदाहरण राजा नृग थे। वे अत्यंत शक्तिशाली एवं पुण्य आत्मा थे, किंतु अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय पर अधिकार कर लेने की छोटी सी भूल के परिणाम स्वरूप उन्हें छिपकली के निंदनीय जीवन का दंड मिला। साधारण विष केवल उसे प्रभावित करता है जो उसका पान करता है और साधारण अग्नि को जल डालकर बुझाया जा सकता है, किंतु किसी ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति से जलाई गई अरणी अग्नि ऐसे ब्राह्मण को क्रुद्ध करने वाले व्यक्ति के समस्त परिवार को जलाकर भस्म कर सकती है। प्राचीन काल में ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को दिया सलाई से अथवा किसी अन्य बाह्य अग्नि से नहीं अपितु अपने अरुणी नामक शक्तिशाली मंत्रों से जलाते थे। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण की संपत्ति का स्पर्श भी करता है तो उसकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बलपूर्वक छीन ले जाता है तो छीनने वाले की अगली व पिछली 10 पीढ़ियां सर्वनाश की भागी होती हैं। दूसरी ओर यदि कोई वैष्णव अथवा भगवान का भक्त बन जाता है तो उसके परिवार की उसके जन्म से पूर्व तथा पश्चात की 10 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि अपने धन, बल तथा प्रतिष्ठा पर अभिमान करने वाला कोई राजा ब्राह्मण की संपत्ति पर अधिकार करना चाहता है तो समझना चाहिए कि वह अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उसे ज्ञात नहीं रहता कि इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए उसे कितना कष्ट सहना पड़ेगा। यदि कोई किसी ऐसे उदार ब्राह्मण की संपत्ति छीन लेता है जिस पर एक विशाल परिवार आश्रित हो, तब ऐसा छीनने वाला व्यक्ति कुंभिपाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। न केवल वह इस नरक में डाला जाता है अपितु उसके परिवार के सदस्यों को भी वही जीवन की दशा स्वीकार करनी पड़ती है अथवा उन्हें भी कुंभिपाक नरक में जाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को पुरस्कार स्वरूप दी गई संपत्ति अथवा उसके द्वारा दान की गई संपत्ति को छीनता है तब उसे कम से कम 60,000 वर्ष तक मल में रहने वाले कर्मी की भांति घृणित जीवन व्यतीत करने का दंड प्राप्त होता है। अतएव हे मेरे पुत्रों, उपस्थित बंधु बांधवों,
मैं तुमको उपदेश देता हूँ कि भूल से भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति न लो और इस प्रकार अपने संपूर्ण परिवार को दूषित न करो। यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बलपूर्वक लेने का प्रयास न करे, अपितु केवल ऐसा विचार करे, तो उसकी आयु कम हो जाएगी। वह अपने शत्रुओं के हाथों परास्त हो जाएगा और अपने राजसी पद से वंचित होकर देह त्याग करने पर वह एक सर्प बन जाएगा। एक सर्प अन्य सब जीवों को कष्ट देता है। हे पुत्रों एवं बंधु बांधवों, मैं तुमको परामर्श देता हूँ कि यदि कोई ब्राह्मण तुमसे क्रुद्ध हो जाता है और गाली देता है अथवा कोई मर्मभेदी बात कहता है, तब भी तुमको उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, उसकी बात सहन करनी चाहिए तथा ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। तुमको भली भांति ज्ञात है कि मैं भी दिन में 3 बार अत्यंत आदरपूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। अतएव तुमको मेरे उपदेश तथा उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जो इनका अनुसरण नहीं करता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा, अपितु उसे दंड दूंगा। तुमको राजा नृग के उदाहरण से सीखना चाहिए कि यदि कोई अनजाने में भी ब्राह्मण की संपत्ति पर अधिकार कर लेता है, तो उसे जीवन की कष्टप्रद स्थिति में डाल दिया जाता है। इस प्रकार बद्ध जीवियों के शुद्धिकरण में निरंतर संलग्न रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपने परिवार के सदस्यों तथा द्वारकावासियों को उपदेश दिया, अपितु मानव समाज के समस्त सदस्यों को उपदेश दिया। इसके उपरांत भगवान ने अपने महल में प्रवेश किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत राजा नृग की कथा नामक 64वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।